तो कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। जैसे आपके एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आना है, सेम वैसे ही क्वेश्चन की इस वीडियो में वैसे ही क्वेश्चन आपके सामने हम लाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी तरीके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आरजू क्लासेस। ठीक है, पहले पिछले वीडियो में हमसे एक गलती हो गई थी। ठीक है कि गलती ये हुई थी कि ये क्वेश्चन है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा किसने दी थी। तो हमने वहाँ पर आंसर बताया था पीटर बर्गर। लेकिन इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हमारा कार्ल मैनहीम होगा। कौन सा होगा? कार्ल मैनहीम। ठीक है, लेकिन हमने वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट पीटर बर्गर बता दिया था, तो इसका राइट आंसर क्या है? कॉल मैन। आप इसको सही कर लीजिएगा अगर आपने लिखा होगा कहीं पे तो ये हमारा सी पार्ट ना होकर के पहला फर्स्ट का ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन है, परिवार की उत्पत्ति पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यानी कि पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए है वेस्टरमार्क, बी हमारा है सन हेनरी मेन, सी हमारा है मॉर्गन एंड डी हमारा है फ्रेजर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा सर हेनरी मेन ने ये ऑप्शन दिया था। तो आप जहाँ पर सारे सिद्धांत, सारे स्टेटमेंट, सारे कथन और जो भी मनोवैज्ञानिक ने अपना स्टेटमेंट दिया है जहाँ पर एक पेज पे लिख रहे हैं वहाँ पर भी इसको लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से गलत जोड़े को चिन्हित कीजिए, यानी कि आपको कौन सा गलत लग रहा है आपको सही करना है। गोत्र क्या होता है? काल्पनिक पूर्व के वंशज, यानी यही हमारा गोत्र होता है, यानी कि हमारे पूर्वज कैसे रहे हैं और उसी के अनुसार हमारा गोत्र चलता है। वंश क्या है? जाने माने पूर्वज के वंश, यानी कि वंशानुक्रम। ठीक है, कुल जो होता है एक बहुत बड़ा संयुक्त परिवार होता है, ये नहीं होता है। परिवार क्या है? द्विपक्षीय नातेदारी समूह। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा कुल। ये हमारा गलत है, लेकिन डी आंसर हमारा सही है। तो इसमें गलत ऑप्शन चुनने के लिए कहा तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार परिवार की संपत्ति में परिवार में के प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार होता है? ऑप्शन ए है दाय भाग का नियम, बी है संपिट का नियम, सी हमारा मिताक्षरा का नियम एंड डी हमारा है प्रवर का नियम। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा मिताक्षरा का नियम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत में नातेदारी की क्षेत्रीय विशेषताओं की व्यापक व्याख्या की है? ऑप्शन नंबर ए है डी एन धनाग्रे, बी हमारा आई पी देसाई, सी है इरावती करबे एंड डी हमारा है एम शाह। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा इरावती करबे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा LGBT से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है 376, बी हमारा 377, सी हमारा है 487 एंड डी हमारा है 497। तो आप बताएंगे पाँचवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर 377। ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय की धारा 377 के तहत समलैंगिकता के आधार पर श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, यही हमारी धारा LGB होती है। IPC की धारा इंडियन पीनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता की जो धारा है 377 के तहत ये LGB से संबंधित है, LGBT से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की रक्षा करता है? देखो, जब हम पढ़ रहे थे मूल अधिकार, ठीक है, जो 12 से 35 तक हमारे आर्टिकल में दिया है, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक, 35 से 51 जो हमारा है DPSP यानी कि निर्देशक तत्व हैं, तो उसमें हम जो पढ़ेंगे हमारे मौलिक अधिकार, तो उसमें 12 से लेकर 35 तक, यानी कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे मूल अधिकार हैं। तो इसमें कहा गया हितों के संरक्षण के लिए अल्पसंख्यक हमारा होता है। आप अगर जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ अच्छे से डिटेल से दिया है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल नंबर ए है, पहला ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 28, बी है अनुच्छेद 29, सी हमारा अनुच्छेद 30 एंड डी हमारा है अनुच्छेद 31 एंड डी हमारा है अनुच्छेद 32। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आर्टिकल नंबर 29 यानी 29 में अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा की बात की गई है। जो आर्टिकल 32 होता है इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, अस्पष्टता को समाप्त किया जाता है और उसका व्यवहार किसी भी रूप में निषिद्ध है, यह कहाँ घोषित है? यानी कि यह किस आर्टिकल में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 13, बी है अनुच्छेद 15, सी हमारा अनुच्छेद 17 एंड डी हमारा अनुच्छेद 19। तो आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, उसमें आर्टिकल में यह दिया है अस्पृश्यता का अंत। ठीक, ये आर्टिकल नंबर 17 में दिया हुआ है 17। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, आर्टिकल नंबर 17। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि यह बताती है। ऑप्शन नंबर ए
ग्रामीण गरीबी का विस्तार, बी हमारे ग्रामीण संपन्नता का विस्तार, सी हमारा शहरी संपन्नता का विस्तार, एंड डी हमारा है उपरोक्त सभी। तो ये क्या बताती है, ये हमारे ग्रामीण गरीबी की स्तर जो विस्तार है वो हमारी बताती है मलिन बस्तियों की संख्या में वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या प्रस्तुत की गई है। ऑप्शन ए पार्सन्स द्वारा, बी हमारा कार्ल मैहीन द्वारा, सी हमारा गेल्स द्वारा, एंड डी हमारा है पीटरबर्ग द्वारा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा गेल्स द्वारा। इन्होंने सामाजिक नियंत्रण व्याख्या की प्रस्तुत की थी। तो आप जहाँ पर स्टेटमेंट फिर लिख रहे हैं वहाँ पर फिर इसको लिखिए कि सामाजिक नियंत्रण व्याख्या किसने प्रस्तुत की थी। तो ये गेल्स साहब ने प्रस्तुत की थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन में जब सांस्कृतिक लक्षण या समग्रता एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं तो वह प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है प्रसारण, बी हमारा सांस्कृतिक आक्रमण, सी हमारा सांस्कृतिक विनिमय, एंड डी हमारा है संस्कृति या सामान्यीकरण। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा प्रसारण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत में महिला के कल्याण से विकास उपागम में परिवर्तन कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, सी बी हमारा है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में, सी हमारा छठी पंचवर्षीय योजना में, एंड डी हमारा है नवीं पंचवर्षीय योजना में। तो ये हमारा छठी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ था कल्याण से विकास। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन हुआ था राजीव गांधी के कार्यकाल में। नेक्स्ट हमारा है परिहास संबंध किसके मध्य नहीं पाए जाते। ऑप्शन ए है जीजा साली, बी है देवर भाभी, सी है जीजा साली, एंड डी हमारा है माता पुत्री। देखो जो मजाक होता है वो जीजा साली में होता है, देवर भाभी में होता है, जीजा साला में होता है, लेकिन माता पुत्री में कोई भी मजाक नहीं होता है। परिहास मतलब किसी भी का मजाक वजाक, ठीक है, अपने स्तर की बातें करना, ये माता पुत्री में नहीं होता है, ना तो पिता पुत्र में होता है। बाकी इन तीनों रिलेशन में ये देखने को मिलता है मजाक टाइप में, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा माता एवं पुत्री में नहीं पाया जाता। बाकी इन तीनों में परिहास मजाक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है 2005, बी है 2003, सी हमारा है 2004, एंड डी हमारा है 2006। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अच्छा, आज एक कमेंट आया था, उसमें कहा सजेशन हमको दिया गया था कि मतलब आपसे जो क्वेश्चन का मतलब पूछते हैं कि आज इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो उन्होंने ये सजेशन दिया था कि आप जिस क्वेश्चन का पूछते हैं उसको आप नेक्स्ट वीडियो में उसका उत्तर बताइए करिएगा, आंसर बताइए करिएगा, ठीक है। तो ये हमको सजेशन अच्छा लगा, तो हम अगली जो वीडियो डालेंगे उसमें उस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर बताएंगे। अगर ऐसे आपको कोई सजेशन देना होगा हमको, ठीक है, तो उस प्रकार का सजेशन हमको दे सकते हैं, हम आपकी बात जरूर मानेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हमको इतना ज़्यादा कुछ पता है नहीं, तो ठीक है, हम आप सजेशन जो देंगे हमको अच्छा लगेगा, प्लीज़ हम उस पर काम करेंगे, ठीक है। हम अपने ऐसा कोई नहीं है 100% आदमी शुद्ध नहीं हो सकता, 100% सोना नहीं शुद्ध होता, तो आदमी कैसे शुद्ध हो सकता है, ठीक है। तो आप जो भी हमको सजेशन देंगे हमको अच्छा लगता है, ठीक है, मानने योग्य, तो हम उसको तुरंत अप्लाई करेंगे अपने ऊपर, ठीक है। एक लोग सजेशन किया था कि सर जो आप क्वेश्चन पूछते हैं उस क्वेश्चन का आंसर आप नेक्स्ट वीडियो में बता दीजिए करेगा, तो ठीक है, उनकी बात मान रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो भी क्वेश्चन सजेशन रहेगा उस जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर जरूर बताएंगे, ठीक है। आते हैं अपने वापस क्वेश्चन की ओर। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति को आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा एवं सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकरण किसने किया है। ऑप्शन ए है राम आहूजा, बी है E.H. सदरलैंड, सी हमारा है D.R. टैफ्ट, एंड डी हमारा है C.H. कुले। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा राम आहूजा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव के साथ किस प्रकार की निर्धनता से संबंधित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है पूर्ण निर्धनता, बी है सापेक्षिक निर्धनता, सी है निर्धनता की संस्कृति, एंड डी हमारा है परिवर्तित निर्धनता। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्ण निर्धनता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा के रूप में वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया जाता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है रखेल परंपरा, बी है देवांगना परंपरा, सी है देवदासी परंपरा, एंड डी हमारा है नियोग परंपरा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी देवदासी परंपरा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मादक द्रव्य व्यसन का प्रमुख कारण है, यानी कि जो द्रव्य होते हैं मादक, जैसे एल्कोहल हो गया, दारू हो गया, बियर हो गया, इस प्रकार की जो मादक द्रव्य होते हैं उसका प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन ए है द्रव्य लेते रहने की अत्यधिक इच्छा या आवश्यकता तथा उसे किसी भी तरीके से प्राप्त करना, बी हमारा है मात्रा डोज बढ़ाने की प्रवृत्ति, सी है द्रव्यों के प्रभाव पर मनोवैज्ञानिक व शारीरिक निर्भरता, एंड डी है इनमें से सभी। तो जो व्यसन होते हैं जो इसका सेवन करते हैं उनमें ये सभी चीज़ की
आवश्यकता होती है तभी वो क्या करते हैं, अल्कोहल लेते हैं। अल्कोहल बेस्ड जो चीज़ें होती हैं उनका सेवन करते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। इससे पैसे का तो नुकसान होता ही होता है, साथ ही साथ हमारे शरीर को भी इफ़ेक्ट करता है, नुकसान करता है। नेक्स्ट है, तकनीकी में तीव्र वृद्धि तथा सामाजिक संस्थाओं और परंपरागत विश्वासों में धीमे परिवर्तन के साथ सामंजस्य विभेद को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सांस्कृतिक विलंबना, बी हमारा है सांस्कृतिक विस्तरण, सी है सांस्कृतिक नव परिवर्तन एंड डी हमारा है सांस्कृतिक आत्म सात्करण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा सांस्कृतिक विलंबना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, आगबर्न और निमकाफ के अनुसार वह कौन सी प्रक्रिया एवं साधन है जिसके द्वारा एक समूह सामाजिक मानदंडों के विचलन को सीमित करता है। ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक नियंत्रण, बी हमारा है सामाजिक संगठन, सी हमारा है सामाजिक संस्था एंड डी हमारा है सामाजिकरण। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा सामाजिक नियंत्रण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, उस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं जो इस पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर एकाधिक बार अथवा बारंबार गुजरता है। ऑप्शन नंबर ए पुनरावृत्ति उद्विकास सिद्धांत, बी हमारा है समरेखीय उद्विकास सिद्धांत, सी हमारा है चक्रीय उद्विकास सिद्धांत एंड डी हमारा है प्रतिवर्ती उद्विकासीय सिद्धांत। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा चक्रीय उद्विकासीय सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, उदग्र गतिशीलता में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए है घट रही प्रतिष्ठा, बी है घट रही या बढ़ रही प्रतिष्ठा में से कोई भी, सी है बढ़ रही प्रतिष्ठा एंड डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा घट रही या बढ़ रही प्रतिष्ठा में कोई भी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है, निम्न समाजशास्त्रियों में से कौन सा उद्विकासीय विचारक है, यानी कि उद्विकासीय विचार किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर ए है हर्बर्ट स्पेंसर, बी हमारा है H.J.S. मेन, सी हमारा है एडोल्फ बस्टियन एंड डी हमारा है बी गर्डांड गॉर्डन चिल्ड, बी गॉर्डन चिल्ड, ठीक है, बी गॉर्डन चिल्ड। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा बी गार्डन चिल्ड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय समाज में दहेज प्रथा को किस रूप में देखा जाता है। ऑप्शन ए है सामाजिक बुराई, बी है सामाजिक अच्छाई, सी है धार्मिक बुराई एंड डी हमारा है आर्थिक संपन्नता। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा सामाजिक बुराई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्ययन नियोजित परिवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है एन इंडियन विलेज, बी हमारा ए राजस्थान विलेज, सी हमारा है दी रिमेम्बर्ड, ठीक है, दी रिमेम्बर्ड विलेज, डी हमारा है इंडियाज चेंजिंग विलेजेस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी इंडियाज चेंजिंग विलेजेस, ठीक है। नेक्स्ट है, तंबाकू के अधिक सेवन से होता है। ऑप्शन नंबर ए है हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, बी है रक्तचाप बढ़ जाता है, सी मुख में है कैंसर हो जाता है एंड डी है उपरोक्त सभी। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी कि ये चीज़ें सब हो जाएंगी, आपके रक्तचाप भी बढ़ जाएगा, हृदय की धड़कन भी बढ़ जाएगी, आपके मुंह में अगर तंबाकू से सेवन करते हैं, ठीक, गुटखा का सेवन करते हैं तो आपके मुंह में कैंसर होने के चांसेस भी रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो होगा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है स्कर्वी, बी हमारा है डर्मेटाइटिस एंड सी हमारा है हाइपोथायराइडिज्म एंड डी हमारा है हाइपर थायराइडिज्म। मतलब एक तो हाइपो हो गया, एक हाइपर लिखा है, यानी कि दो हैं अलग अलग टर्म। तो यहाँ पर हाइपो वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यह किसका मानना है कि जात एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है, हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है। ऑप्शन नंबर ए है D.N. मजूमदार, बी हमारा है लुई डुमा, सी हमारा है M.N. श्रीवास एंड डी हमारा है S.C. दुबे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा बी लुई डुमा साहब। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या था। ऑप्शन नंबर ए है 77, बी है 66, सी है 58 एंड डी हमारा है 46। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 66। नेक्स्ट है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है। ऑप्शन नंबर ए है प्रवजन होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है अशोधित मृत्यु दर, बी थर्ड है हमारा विवाह एंड फोर्थ हमारा है अशोधित जन्म दर। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा दूसरा और चौथा, यानी कि ये सही होगा, अशोधित मृत्यु दर एंड अशोधित जन्म दर। तो यहाँ पर दूसरा और चौथा कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है। कल मैं जो पढ़ा रहा था, परसों जो मैंने वीडियो लिया था तो वहाँ बताया था कि अनुवांशिक रोग क्या होते हैं, जन्मजात क्या रोग होते हैं। अनुवांशिक रोग वो होते हैं जो हमको माता पिता से मिलते हैं,
ठीक है। और ये हमारे क्या होते हैं, अनुवांशिक रोग होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है, वहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी दिया था किसे, आपको मधुमेह हो गया, ठीक है, हेमोफीलिया हो गया, ये क्या है आपके अनुवांशिक रोग होते हैं। तो यहाँ पूछा गया वही, देखो सेम क्वेश्चन आ गया, हीमोफीलिया क्या है, किसका उदाहरण है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ये हमारा अनुवांशिक रोग होता है हीमोफीलिया। देखो कुछ जो होते हैं वो डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप क्या करना, अच्छे से थ्योरी भी करना है, साथ साथ इसको भी पढ़ना है, इससे आपका दोनों चीज़ पे कमांड रहेगा। नेक्स्ट है, समान जनसंख्या घनत्व दर्शाने वाली रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है आइसोबार, बी हमारा आइसोपाइकनिक, सी हमारा आइसोलाइन एंड डी हमारा है आइसोथर्म। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा आइसोपाइकनिक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये दाब का होता है, ये शायद समुद्री में होता है, और आइसोथर्म मतलब समान टेम्परेचर वाला होता है। नेक्स्ट है, सतत विकास लक्ष्य 2030 के अंतर्गत लैंगिक समानता का लक्ष्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए पहला, बी है दूसरा, सी है चौथा एंड डी हमारा है पांचवा। तो ये हमारा पांचवा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है रोगाणवाहक, बी है वाहक, सी हमारा हौज एंड डी हमारा है उष्मा इत्र। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा रोगाणवाहक, यानी कीटों को क्या कहते हैं, रोग में मतलब क्या एक से दूसरे रोग, एक क्या मतलब, एक अगर बंदा संक्रमित है और उस संक्रमण दूसरे व्यक्ति में चला जाता है तो उसे हम रोगाणवाहक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। बी हमारा है एंटीबायोटिक्स जुखाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं। सी हमारा है एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं। डी हमारा है एंटीबायोटिक्स विषाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्भाधान परीक्षण इनमें से कौन से हार्मोन के परीक्षण पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर ए है FSH, बी हमारा है प्रोजेस्टेरोन, सी हमारा है SCG एंड डी हमारा है LH। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे क्या होगा, 35, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा। देखो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा होगा HCG, जो इसका फुल फॉर्म होता है वो हमारा होता है ह्यूमन कोरियोनिक गैंडोट्रापिन। क्या होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रापिन, क्या होता है, गोनोडोट्रापिन, ठीक है, SCG, ह्यूमन कोरियोनिक गैंडोट्रोपिन। हार्मोन महिलाओं में गर्भावस्था का पता लगाने में महत्वपूर्ण, महिलाओं में होने वाले SCG हार्मोन को गर्भावस्था के नाम से, हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि SCG हार्मोन होता है, इसे हम गर्भावस्था हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसका जो पता लगाया जाता है वो महिलाओं के मूत्र से पता लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा SCG, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, एक गर्भवती महिला को पार्श्व अवस्था में लेटने की सलाह क्यों दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए, गर्भनाल को क्षतिग्रस्त होने से सुरक्षा, बी हमारा है भ्रूण दोषपूर्ण स्थिति में जाने से रोकना, सी हमारा है चित्त निम्न रक्तचाप को रोकना एंड डी हमारा है गैस्ट्रिक अंगों को संपीड़न को रोकना। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, चित्त निम्न रक्तचाप को रोकना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, उस स्थिति को क्या कहा जाता है जब गर्भाशय आंशिक रूप से या पूरी तरह से बाहर कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर है रेट्रोवर्जन, बी है इन्वर्जन, सी है इनवोल्यूशन, डी हमारा है सब इनवोल्यूशन, सब इनवोल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर जो राइट होगा वो हमारा होगा इनवर्जन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि माता गर्भावस्था के दौरान डायबिटिक है तो फीटस के विकास पर क्या प्रभाव हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जन्मजात विकृतियाँ, बी है मृत शिशु पैदा होना, सी है जटिल प्रसव एंड डी हमारा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बच्चे के जन्म के कितनी देर बाद प्लेसेंटा को आ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 5 मिनट, बी है 30 मिनट, सी है 45 मिनट एंड डी हमारा है 60 मिनट। यहाँ तो जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी 30 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्लेसेंटा में भ्रूण की सतह की तरफ अपारदर्शी अंगूठी दिखाई देती है, जिसका ज़्यादा महत्व नहीं होता, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अपरा सक्सेंचुरिटा, बी हमारा अपरा द्विपार्टिटा, सी है अपरा त्रिपक्षीय एंड डी हमारा प्लेसेंटा सर्कमवेलिटा। यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लेसेंटा सर्कमवेलिटा। नेक्स्ट है, BCG देने के बाद निशान बनता है। ऑप्शन नंबर ए 3 दिन, बी हमारा है सप्ताह
2 सप्ताह, सी हमारा 1 महीना एंड डी हमारा है 2 महीना। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा 2 सप्ताह, यानी कि 14 दिन के बाद आपके हाथ पर एक निशान बन जाता है, जिसे BCG का टीका जब दिया जाता है तो वो निशान आपके हाथ पर बन जाता है। नेक्स्ट है, मानव जात के कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? ये तो आप बहुत ईजी आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर बी सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति की युक्ति संगत के रूप से सोचने और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता किसका अंग है? ऑप्शन नंबर ए है सूक्ष्म मोटर क्रिया, बी है भाषा विकास, सी है संज्ञानात्मक विकास एंड डी हमारा है अच्छा प्रबंधन कौशल। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वयस्कों में दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तनों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि है? ऑप्शन नंबर ए सामूहिक सभा, बी है गृह भेंट, सी है भूमिका अभिनय एंड डी हमारा है विधि प्रदर्शन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा भूमिका अभिनय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किशोरावस्था के प्रमुख लक्षण हैं? ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक परिवर्तन का तीव्र होना, बी है स्थल क्रियात्मक कौशलों का विकास, सी है दूसरों पर निर्भर रहना एंड डी हमारा है शारीरिक भिन्नता का विकास। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए शारीरिक परिवर्तन का तीव्र होना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नवजात शिशु के शरीर में कुल डाट हड्डियां पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए 207, बी है 206, सी है 270 एंड डी हमारा है 210। तो जो नवजात शिशु होता है जन्मा बच्चा, उसमें 270 हड्डी होती हैं। बाद में हम लोग जवान हो जाते हैं तो वहाँ पर हमको 206 हड्डी देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 270। ठीक है। नेक्स्ट है, जोन्स के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है, पूछा है नहीं। आपको क्वेश्चन जब पढ़ना है आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था एंड डी हमारा है प्रौढ़ावस्था। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा प्रौढ़ावस्था, क्योंकि इन्होंने जो अनुसार विकास की अवस्था की बात की थी तो उन्होंने 3 स्टेज दिए थे, लेकिन प्रौढ़ावस्था की बात नहीं की थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। नवजात के भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन डाट कहलाता है? ऑप्शन नंबर है बिकोस्ट, बी है बीमेन, सी है मृद भोजन एंड डी हमारा है बिस्कुट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा बिकोस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अपने प्रथम जन्मदिन पर बालक अपने वजन का डाट हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए 2 गुना, बी है 3 गुना, सी है कोई परिवर्तन नहीं एंड डी हमारा है 4 गुना। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 3 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्ति की उभरती और विस्तृत होती क्षमताएं जो कार्य करने में धीरे धीरे अधिक सुविधा देने लगती हैं? ऑप्शन नंबर ए है वृद्धि, बी है परिपक्वता, सी है विकास एंड डी है कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा परिपक्वता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अंडे में, बी है सरसों के तेल में, सी है मक्खन में एंड डी हमारा है फलों में। तो जो ब्यूटाइक अम्ल होता है ये हमारे मक्खन में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गाय की दूध की तुलना में माँ का दूध क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर, बी है कैल्शियम और प्रोटीन से कम, सी हमारा है कैल्शियम से भरपूर किंतु प्रोटीन से कम एंड डी है कैल्शियम से कम किंतु प्रोटीन से भरपूर। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा कैल्शियम से भरपूर किंतु प्रोटीन से कम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, दालों का अंकुरण पोषणात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पाचनशीलता में वृद्धि करता है, बी विटामिन सी को बढ़ाता है, सी है लौह तत्व की जैव उपलब्धता को बढ़ाता है, डी हमारा उपरोक्त सभी। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये तीनों पार्ट सही हैं। नेक्स्ट है, नवजात शिशु को तर्मे पर पंजे से एड़ी की तरफ सहलाने पर उसके पैर की उंगलियां खुल जाती हैं, यह अभिव्यक्ति कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए है पामरग्रप्स, बी है मोरो, सी हमारा है रूटिंग एंड डी हमारा है बेबिन्स्की। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है? ऑप्शन नंबर ए है SDP, बी हमारा है TDP, सी हमारा ORT एंड डी हमारा है PSC। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा TDP। ठीक है, TDP। नेक्स्ट है, किस वर्ष पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 2001, बी है 2005, सी है 1955 एंड डी हमारा है 1990। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा 1995। ठीक है, 1995 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में नाखून चबाने की आदत के कारण कुछ भी हो सकता है? ऑप्शन नंबर
हो सकता है सिवाय पूछा है। ऑप्शन नंबर ए हीन भावना, बी है असुरक्षा की भावना, सी आत्मविश्वास की कमी एंड डी हमारा है पोषक तत्वों की कमी। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीन भावना के सिवाय सब कुछ होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सहसावस्था में बच्चों में कौन सा संवेग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए आनंद, बी है क्रोध, सी है उत्साह एंड डी हमारा है डर। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा डर, क्योंकि इनको क्या है डर नाम की कोई वहाँ पर चीज़ नहीं होती है, संवेग नहीं होता है। बाकी ये चीज़ आनंद उत्साह और क्रोध आता है लेकिन डर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बीसीजी का एक टीका है जो मुख्य रूप से तपेदिक के विरुद्ध प्रयुक्त किया जाता है। बीसीजी का अर्थ क्या है, कितनी बार मैंने बताया है, देखो सब चीज़ें वहीं घूम घूम के आ रही हैं। आप हमारी थ्योरी क्लास ले रहे होंगे तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन जो हमको बोलते हैं, जो चीज़ें बोलते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं जो साथ में लिखा होता है उसको थोड़ा ब्रीफ में बताते हैं तो उसमें ऐसे क्वेश्चन बताते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने बीसीजी का पता नहीं कितनी बार फुल फॉर्म बताया होगा कि बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर कोलमेट गुरिन। ठीक है, बैचलर कोलमेट गुरिन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों के दूध के दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 15, बी है 18, सी है 20 एंड डी हमारा है 24। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बी 20 होगा। नेक्स्ट है लैक्टेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुग्ध डाट द्वारा संश्लेषित और स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर है प्रीसुग्रंथि, बी है लार ग्रंथियाँ, सी है स्तन ग्रंथियाँ एंड डी है उक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा स्तन ग्रंथियाँ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है शिशु के जन्म के बाद के 15 से 30 मिनट का समय कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए पटयूनेट, बी है नव शिशु, सी है निपोनेट एंड डी हमारा है प्रसव। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा पटयूनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है डाट गर्भाशय की सबसे भीतरी तह को बनाता है, कौन बनाता है। ऑप्शन नंबर ए स्नायु, बी हमारा है एंडोमेट्रियम, सी हमारा हाइमेन एंड डी हमारा है योनि। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चाहे सही हो चाहे गलत हो। लेकिन एक हमको एक लोग ने सजेशन दिया है, आप हमारा स्टूडेंट मतलब हमारे परिवार का, उन्होंने हमको सजेशन दिया क्या कि सर आप जो क्वेश्चन पूछते हैं उस क्वेश्चन का आंसर आप नेक्स्ट वीडियो में लाया करिए। तो ठीक है, उनका सजेशन अच्छा लगा हमको, तो हम इस चीज़ को लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गर्भाशय की सबसे भीतरी के तह है वो कौन बनाता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, गूगल मत करिएगा, आप अपनी हिसाब से बताइएगा। अगर सही होगा कोई बात नहीं, हम सही आंसर उसका बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है गर्भपात LBW समय पूर्व जन्म के डाट साथ जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर है निम्न फोलेट स्तर, बी हमारा है निम्न लिपिड स्तर, सी है निम्न कार्बोहाइड्रेट स्तर एंड डी हमारा है निम्न प्रोटीन स्तर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, निम्न फोलेट स्तर। क्या हो जाएगा, निम्न फोलेट स्तर। नेक्स्ट है स्वास्थ्य संतान को जन्म देने के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए 15 से 20 वर्ष, बी हमारा है 18 से 28 वर्ष, सी हमारा है 25 से 30 वर्ष एंड डी हमारा है 30 से 40 वर्ष। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा 25 से 30 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एप्लाटॉक्सिन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मूंगफली में, बी है सेब में, सी है दूध में एंड डी हमारा है पनीर में। ये क्वेश्चन मैंने एक बार और कराया है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मूंगफली में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अंकुरण के समय सक्रिय एक एंजाइम है, ए है पेपेन, बी है ब्रोमोलिन, सी है एमाइलेज एंड डी हमारा है रेनिन। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा एमाइलेज। जब मैंने अंकुरण पढ़ाया था, ठीक है, खाद्य पदार्थों का अंकुरण जर्मिनेशन, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि वहाँ पर कौन सा एक एंजाइम होता है जो सक्रिय होता है, वो हमारा एमाइलेज होता है। तभी देखो जो अंकुरित चीज़ें होती हैं आप लोग खाएंगे तो हल्का मीठापन रहता है, ठीक, वो एमाइलेज के कारण होता है, एमाइलेज के कारण होता है। नेक्स्ट हमारा है खाद्य सुरक्षा एवं मानक एक्ट नियम से परिरक्षकों का वर्गीकरण इस प्रकार है किया है। ऑप्शन नंबर ए है श्रेणी और मात्रक, बी है श्रेणी और ग्रेडिंग, सी है खाद्य ग्रेड और गैर खाद्य ग्रेड एंड डी हमारा है भक्ष्य योग और अभक्ष्य अयोग। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी खाद्य ग्रेड और गैर खाद्य ग्रेड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सब्जियों को छोटे करीब वर्गाकार में काटा जाता है तो उस विधि को कहते हैं। ऑप्शन ए है स्लाइस करना, बी है कद्दूकस करना, सी है डाइस करना एंड डी है मसलना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डाइस करना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है।
कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, मैं फिर से पढ़ाता हूँ। यहाँ पर लिया क्वेश्चन हमारा 71 है, एफपीओ मानक का प्रयोग किस पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, खाद्य पदार्थों पर। थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि हमारे कुछ टेक्निकल इशू हो गया, इससे हमारा वीडियो पॉज हो गई थी। नेक्स्ट है, किस उम्र में बीएमआर की दर जो कम हो जाती है। तो इसका आंसर होगा वृद्धावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएमआर 2010 के अनुसार 10 से 12 वर्ष की लड़की के लिए ऊर्जा के लिए अनुशंसित आहार की मात्रा है वो हमारी है 2010 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिक्षण या मानसिक रूप से अक्षम बालक की बुद्धि लब्धि का स्तर होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति एम्पावरमेंट से आप किससे नियंत्रित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 75 का जो हमारा पार्ट हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बोलने की पूर्व बालक इस भाषा का उपयोग करते हैं। तो हमारी सांकेतिक भाषा होती है। नेक्स्ट है, उच्च ताप के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि से बचाव कर भोजन को परिचित करने की विधि जो है उसे बोलते हैं निसंक्रमीकरण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, म्यूकर एस्परजिलस और इरगार्ड जैसे कवक और डॉट डॉट और के सामान दूषक है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा हमारा डबल रोटी और अनाज। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गतिशील संतुलन से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा प्रोटीन और ऊर्जा का अनुपात। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए प्रतिदिन लगभग कितना प्रोटीन चाहिए। तो ये हमारा होता है ऑप्शन नंबर 0.5 किलोग्राम प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट है, डॉक्टर एम एन स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो 81 का हो जाएगा वो हमारा होगा 11 खाद्य वर्ग। कितना हो जाएगा, 11 खाद्य वर्ष। भारत में पोषक तत्वों की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, शुद्ध जल होता है। तो शुद्ध जल होता है हमारा स्वादहीन गंध हिंद तथा रंगीन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 16-17 वर्ष की आयु लड़की के लिए जिंक का आरडीए जो कितना होता है वो हमारा होता है 12 mg पर डे। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्टार्च क्या होता है। स्टार्च जो हमारी है पॉलीसैकेराइड होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य इनमें से क्या होता है। ये ऊतकों की मरम्मत करने के लिए प्रोटीन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्रोलिन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, उच्च भोज पदार्थ में जिसमें रेटिनॉल की अधिक मात्रा पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सार्क लीवर तेल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वो परिवार जो माँ के नाम से चलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए मिट्री और कल्प परिवार। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। मतलब माँ के नाम चलते हैं उसे मातृ सत्तात्मक परिवार कहते हैं, यानी मिट्री और कल्प परिवार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बालकों के घर छोड़ने या आत्मनिर्भर होने के बाद प्रारंभ होने वाले पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था है। ऑप्शन नंबर ए स्थापत्य कला काल, बी है पुनर्व्यवस्था काल, सी है प्रक्षेपण काल और डी हमारा है अवकाश प्राप्ति काल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा पुनर्व्यवस्था काल, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, दहेज निषेध कानून डॉट डॉट यह एक इस बुराई को मिटाने की सरकारी तौर पर एक प्रयास था। ऑप्शन नंबर ए है 1970, बी है 1971, सी है 1961 एंड डी हमारा है 1959। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1961। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, यह किसने माना था संस्थाएं एक समाज की व्यवस्थाएं होती हैं, यानी ये किसने बोला था। ऑप्शन नंबर ए सान बर्क, बी हमारा है डगलस नॉर्थ, सी हमारा जॉन डुई एंड डी हमारा है पीटर एबलर्ड। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो डगलस नॉर्थ साहब ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वह परिवार जो अपने पर्यावरण के साथ निरंतर परस्पर संबंधित रहता है डॉट डॉट कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए खुली प्रणाली, बी है बंद प्रणाली, सी है अर्धबंद प्रणाली एंड डी हमारा है अर्ध खुली प्रणाली। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 93 का ए हो जाएगा ओपन प्रणाली की ओपन प्रोसेस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, समाज की बुनियादी इकाई कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है स्कूल, बी है अस्पताल, सी है मंदिर एंड डी हमारा है परिवार। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा परिवार। ऑप्शन नंबर ए इज द डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया किसी विटामिन की कमी से कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन B2, बी है हमारा विटामिन सी है विटामिन B9 एंड डी है विटामिन ए। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा विटामिन B9। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसने प्रतिपादित किया कि परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए है मायर्स, बी है ब्रेवर, सी हैरामिन एंड डी हमारा है विलियम एंडर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा विली एंड एंडर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, परामर्श की विधि है। ऑप्शन नंबर ए मौन धारण, बी है स्वीकृति, सी है पुनरावृत्ति एंड डी है उपयुक्त सभी। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कुल कितने सदस्य देश हैं। ऑप्शन नंबर 150, बी 194, सी 198 एंड डी हमारा 210। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा 194, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है यूनिसेफ की राष्ट्रीय समितियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 36, बी है 37, सी है 38 एंड डी हमारा है 48। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा 38। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यूएनडीपी द्वारा जारी किए जाने वाले मानव विकास सूचकांक में निम्न से क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है जीवन प्रत्याशा, बी है शिक्षा, सी है संपत्ति एंड डी हमारा है प्रति व्यक्ति आय। तो देखो जो यूएनडीपी थी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें मानव विकास के सूचकांक थे, उसमें शिक्षा थी, जीवन प्रत्याशा थी, प्रति व्यक्ति आय थी, लेकिन संपत्ति जैसा कुछ नहीं था। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये शामिल नहीं था। तो ये छोटा सा सीरीज था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आजू क्लासेस। इस वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, तो आप इसको इश्यू ना मानते हुए वीडियो प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई इश्यू होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम फिर से नेक्स्ट वीडियो इस प्रैक्टिस सेट का नेक्स्ट वीडियो फिर से बना देंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।